नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज का जो हमारा विषय है वो है एमबीबीएस इन अब्रॉड से ही रहेगा। अभी बच्चे रशिया से और यूक्रेन से काफ़ी सफ़र्ड हैं, क्योंकि जो यूक्रेन में बच्चे थे वो मैक्सिमम इंडिया वापस आ चुके हैं। अभी कुछ बच्चे फाइनल ईयर में थे, कोई फोर्थ में था, कोई फिफ्थ में था, किसी ने तो अभी ज्वाइन ही किया था। तो अभी ड्यू टू वहाँ की वार के कारण वो बेचारे बच्चे काफ़ी सफ़र्ड हैं। पेरेंट्स ज़्यादा टेंस में है, बच्चे तो टेंस में है ही हैं। तो रशिया में भी ऐसे है, रशिया से भी कुछ बच्चे वापस आने स्टार्ट हुए हैं, तो वो भी हमें अप्रोच कर रहे हैं। अप्रोच के बाद हमें इमीडिएटली दे आर सेइंग कि हमें अनदर कंट्रीज़ के अंदर ट्रांसफ़र करवाइए सर, जितना पॉसिबल हो। मैं सब पेरेंट्स से और सब बच्चों से हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट करता हूँ, ये जो विपदा की घड़ी है इसको पेशेंस से हैंडल करना है। मैं आपको क्या सिचुएशन बताऊं, ये जो बार की सिचुएशन क्या है कि उसमें इनोसेंट लोग जो हैं वो ज़्यादा सफ़र हो रहे हैं, इनोसेंट। और अभी सुबह उठ के भगवान से यही मैं प्रेयर करता हूं कि इसको एज़ अर्ली एज़ ये जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो। कारण क्या है कि इसमें जो ज़्यादा नुकसान किनको होगा, पब्लिक को होगा। उनका कुछ नहीं जाएगा, वो तो मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, वो तो चल रहा है। तो मैंने फिर बताया है कि पेशेंस जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे भी पेशेंस वाली ही चीज़ है। अगर एक पर्सन अग्रेसिव है तो दूसरे को कूल होकर चलना पड़ता है। छोटी सी एग्जांपल से हम लेकर चलते हैं, घर के अंदर मियाँ बीवी की भी लड़ाई होती है। अगर एक कूल है तो दूसरा फिर उसको हैंडल कर लेता है, वो चुप करके सुनता है। तो इसी तरीके से ये है कि अगर किसी को किसी टाइप की छोटी मोटी प्रॉब्लम है तो उसको शांतमयी तरीके से हैंडल करना ज़रूरी है। अभी इसमें किसका नुकसान हुआ है, अभी मैं ये भी पूछूंगा ना। घर में भी अगर लड़ाई सिस्टर ब्रदर की भी होती है, भाई भाई की भी होती है, उसमें नुकसान किसका होता है? जो लड़ाई करते हैं उनका नुकसान ज़्यादा होता है। तो फिर डिस्टर्ब कौन होते हैं? पेरेंट्स डिस्टर्ब हो सकते हैं, बच्चे डिस्टर्ब हो सकते हैं इस लड़ाई से। इसी तरीके से ये जो बड़ी चीज़ हो रही है, मैं तो एक छोटा सा इंसान हूँ, तुच्छ प्राणी हूँ, मैं तो इसके बारे में कुछ नहीं बोल पाता। लेकिन सुबह डेली उठ के यही प्रेयर करता हूँ, आपसे भी मेरी यही रिक्वेस्ट है कि प्रेयर करें। इस जो प्रॉब्लम इस कंट्री के अंदर, देखो हमें क्या लेना है, बट बीइंग ए ह्यूमन इट इज़ अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमें सुबह उठ के ये ज़रूर प्रेयर करनी चाहिए कि ये जो हो रहा है इसको एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल इसको सॉल्व किया जाए। क्योंकि उसके अंदर किसी के बच्चे हैं, किसी का माँ बाप है, किसी की सिस्टर है, किसी का ब्रदर है। और ये देखिए कि जो लोग कंट्री छोड़ के चले गए हैं उन्होंने अपने घर कितनी मुश्किल से बनाए होंगे, और क्या लेकर गए हैं, उनकी सारी सेविंग सारा कुछ वहीं रह गया। अभी नई लाइफ स्टार्ट करना कितना मुश्किल है। ये मतलब ग्राउंड लेवल की सिचुएशन समझने की कोशिश करें। इसी तरीके से मैं एमबीबीएस के ऊपर आता हूँ। अगर आप लोगों के साथ कोई प्रॉब्लम आई है तो इमीडिएटली मोटिवेशन के चक्कर में कहीं और अपने पैसे या अपना टाइम वेस्ट मत करें। एटलीस्ट 3 to 4 5 मंथ वेट करें, क्योंकि अभी जहाँ पर भी जाना है सितंबर का इनटेक ही मिलेगा। मेरे जैसे कंसल्टेंट के पास भी आएंगे तो हम सितंबर ही बताएंगे। आप इमीडिएटली किसी को पैसे मत दे दो, लो जी सर मेरा सितंबर में भी करवा दो, सुन लीजिए, क्योंकि सारे के सारे हमारे जैसे नहीं हैं, क्राउन जैसे नहीं कोई मिलेगा। हर पर्सन ये चाहता है 90 से 95 कि हम पैसे सामने वाले की पॉकेट से कैसे निकालें। अभी फिर बता दिया, पेशेंस लेकर चलनी है। 3 महीने 4 महीने पेशेंस से चलें। सिचुएशन डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो नॉर्मल होगी, सिचुएशन पता चलेगी। अगर वहीं पे ये सिचुएशन नॉर्मल हो जाती है तो वहीं पर ही कंटिन्यू करने की कोशिश करें, क्योंकि आपने लाखों रुपए लगा दिए हुए हैं। अभी फिर नई कंट्री में जाएंगी, कंसल्टेंट मेरे जैसा भी पैसा लेगा, वहाँ जाकर फिर साल की फीसें देंगे। वो आपको कौन से साल के अंदर लेते हैं या नहीं लेते हैं। चलो फिर भी सिचुएशन आप नॉर्मल नहीं होती, फिर भी आप चाहते हैं हम ट्रांसफ़र लें, तो आपकी रिसर्च बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप अभी फ्री में बैठे हुए हैं घरों में, पेरेंट्स भी, क्योंकि अभी आप एक्सपीरियंस तो आ गया है, जाकर आप आ चुके हैं, आपको पता चल गया था यहाँ पे एजेंट क्या कहते हैं। अभी उन एजेंट्स के पास भी जाइए जो कहते थे कि हम आपको 6 ईयर तक सर्विस देंगे, आपका बच्चे का प्रोग्रेस रिपोर्ट आपके घर में भेजेंगे, वहाँ पर हम एफएमजी की ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। और इवन इस टाइप की मोटिवेशन दी जाती थी कि आप हमें अगर 6 साल की फ़ीस इकट्ठी डिपॉजिट दे देते हैं तो आपको ये डिस्काउंट मिलेगा।
तो अगर आप 6 साल की फ़ीस दी होती तो आपकी क्या सिचुएशन होती इस सिचुएशन में। तभी मैं कह रहा हूँ लालच बुरी बला है, इससे बचने की कोशिश करें। और वो प्रॉब्लम में आप खुद आते हैं क्योंकि अपने लेवल तो रिसर्च करनी ही नहीं है। आपने तो मेरे जैसे की बात मानी, इसने बड़ी बढ़िया वीडियो बनाई है, मैं इस पे ही ट्रस्ट करूं। ऐसी वीडियो एटलीस्ट 10 देखेंगे तो तब आपको समझ लगेगा कि अभी मैं करूं क्या। एक वीडियो देख कर नहीं, मैं ही ये नहीं कहता कि मेरी वीडियो देखो, मैं बहुत अच्छा बताता हूँ, मुझसे भी बढ़िया बढ़िया है चैनलों के ऊपर बैठे हुए हैं, मुझसे भी मतलब गंदे लोग भी बैठे हुए हैं जो सिर्फ उनका काम ही लोगों को चीट करना है। तो अभी अपने कंसल्टेंट से भी ज़रूर पूछिए कि भैया अभी बताइए अभी मैं क्या करूं, ये सिचुएशन आ गई है। चलो ये तो इस चीज़ को तो कोई रोक नहीं सकता था जो सिचुएशन आई है, बट अभी मैं ये देखूंगा कि आपके वो कंसल्टेंट आपके साथ कितना कॉपरेशन करते हैं। तो फिर मैं कहूँगा कि अगर वो अभी आपको किसी अनदर कंट्री में ट्रांसफ़र भी करवाते हैं, फ्री में करवा दें, क्योंकि सिचुएशन अभी उधर जाकर तो आपको पता चल जाएगी कहाँ जहाँ क्या कहते हैं वहाँ क्या होता है। एनी हो, फिर भी सिचुएशन नहीं भी चेंज होती, नहीं भी कुछ हो पाता, तब जाकर आपने डिसीज़न बेस्ट से बेस्ट यूनिवर्सिटी और अच्छी से अच्छी कंट्री में लेने की करना है। ऐसा नहीं है कि जो अभी हुआ है सेम फिर आपकी फर्दर ऐसी ही चीज़ें हैपनिंग हो। क्योंकि मुझे किर्गिस्तान से, इवन इजिप्ट से भी फ़ोन आ रहे हैं। इजिप्ट में भी कहते हैं बड़ी प्रमोशन चलती है इजिप्ट कंट्री की भी। वहाँ पर भी उन्होंने बताया है कि अगर आप एक सब्जेक्ट में भी फेल हो जाते हो वो 1 साल पीछे कर देते हैं और हमें 6,000 डॉलर या $6500 हर साल फिर देने पड़ते हैं। वो भी मुझसे ट्रांसफ़र मांग रहे हैं, वहाँ के 4-5 स्टूडेंट हैं। मैंने उनको कहा कि आप जूम मीटिंग में आइए, मेरे साथ डिस्कस करिए, इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि अनदर लोग ना ट्रैप आएँ। इजिप्ट वाले को क्या किर्गिस्तान वालों को क्या प्रॉब्लम है जो पाकिस्तानी है, उनको वैसे ही फेक झूठे दिलासे देकर भेज दिया है। वहाँ पर ब्लैक लिस्टेड होगी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़। तो अब भी आप को प्रिकॉशन लेने हैं। और जो बच्चे अभी हरीड में रहते हैं उनको के साथ क्या होता है, उनको गलत यूनिवर्सिटीज़ में भेज देते हैं ट्रांसफ़र लेकर, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में वहाँ पर चला जाते हैं। अर्मीनिया जैसी कंट्री में वहाँ पर भी प्राइवेट 2-3 यूनिवर्सिटी में 20-20 50-50 जो बच्चे फंसे हैं। पहले वहाँ की प्रॉब्लम से फंसे थे, वहाँ से निकले, यहाँ पर आकर फंसे, वो यूनिवर्सिटी ब्लैक लिस्टेड है। फिर मैंने बता दिया फॉल्ट किसका है, आपका है, अगर आप इसके ऊपर वर्क नहीं करते। तो मैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर आता है। फिर भी आपको ट्रांसफ़र चाहिए तो मैंने यूरोप की कुछ यूनिवर्सिटीज़ के साथ पत्राचार किया है, कॉरस्पॉन्डेंस की हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने इसमें पॉजिटिव रिस्पांस दिया है, रोमानिया की भी हैं, शेंगन की भी हैं। तो उन्होंने जो रिस्पांस दिया है उसके अंदर उन्होंने क्या मांगा है कि अगर आप एक ट्रांसफ़र स्टूडेंट हैं तो आपके लिए हम क्या कर सकते हैं। उन्होंने कहा है बाई द डिसीजन ऑफ वाइस डीम प्लीज़ कंप्लीट द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट दैट विल बी नेसेसरी फॉर ट्रांसफ़र प्रोसेस। तो ये डॉक्यूमेंट हमें कंप्लीट करने हैं। एक तो उन्होंने एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफ़र, वो एक एप्लीकेशन फॉर्म है, वो आपने फिलअप करना है। डिसीजन कन्फर्मिंग एडमिशन टू स्टडीज़ एट द करंट यूनिवर्सिटी अप्लाइज टू द सब्जेक्ट हु हैव स्टिल रिसीव्ड एट और सर्टिफिकेट विद इंफॉर्मेशन अबाउट द एग्जैक्ट डेट ऑफ एडमिशन टू स्टडी। जिस यूनिवर्सिटी में करंटली आप पढ़ रहे हैं वहाँ से आपने डेट ऑफ एडमिशन का इंफॉर्मेशन लेनी है उनके लेटर पैड के ऊपर। थर्ड नंबर क्या है, कोर्स फ्रॉम द करंट पीरियड ऑफ स्टडी। आपने जो वहाँ पर कोर्स किए हैं उसके अंदर जो सब्जेक्ट है, नंबर ऑफ आवर्स हैं, फ्रॉम फॉर्म ऑफ क्रेडिट, ग्रेड, ECTS पॉइंट्स, ये सारे के सारे होने चाहिए। कंफर्म बाय द डीन, ये कंफर्म्ड आपकी जो डीन है करंट यूनिवर्सिटी का वो कंफर्म करे। ये जो थर्ड नंबर बताया है। इसी तरीके से फोर्थ नंबर पर कुरिकुलम्स कंटेंट ऑफ ऑल कंप्लीटेड सब्जेक्ट्स, कुरिकुलम वो जो कंटेंट आपने जो सब्जेक्ट कंप्लीट किए हैं, लर्निंग आउटकम उसके रिजल्ट्स क्या रहे हैं, इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर मेंशन करने हैं। वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म वो रिस्पेक्टिव जो यूनिवर्सिटी है वो प्रोवाइड करेगी जहाँ पर आपने फर्दर स्टडी के लिए जाना है। ये गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ हैं, लीडिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं, 50-50 100-100 साल पुरानी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन्होंने भेजे हैं। तो सर्टिफिकेट कन्फर्मिंग द स्टूडेंट स्टेटस, और एक सर्टिफिकेट भी आपने लेना है अपनी करंट यूनिवर्सिटी से जहाँ पर आप पढ़ रहे हैं कि आपका वहाँ पर स्टेटस क्या है, आप एक एक्टिव स्टूडेंट हैं या नहीं है, वो उसको भी लेना है। तो मैच्योरिटी सर्टिफिकेट, तो एक मैच्योरिटी सर्टिफिकेट होता है, उसका भी मैं फॉर्मेट आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। तो ये जब डॉक्यूमेंट आपके पास आ जाते हैं, कुछ कंट्री में इनको लीगलाइज्ड भी करवाना पड़ता है। जिस कंट्री से आप अपनी स्टडी कर रहे हैं तो वो लीगलाइज़ कैसे करवाना है, अगर ऐसी सिचुएशन है उसका भी मैं आपको ये बता दूंगा कि किस बेस से आपने उनको लीगलाइज करवाना है।
आपके पास अगर ये सारे डॉक्यूमेंट हैं, मैंने फिर बता दिया टॉप प्रायोरिटी वहीं को दीजिए 3-4 महीने वेट करने के बाद जहाँ से आप कर रहे हैं। अगर नहीं भी है तो फिर आप ये हमें अगर डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करते हैं, आपका सफिशिएंट बजट है, यूरोपियन कंट्री और शेंगन कंट्री का जो बजट है 6500 यूरो से स्टार्ट होकर 6500 यूरो से स्टार्ट होकर 16,000 यूरो तक का है। अगर इतनी, ये सिर्फ ट्यूशन फीसेस की बात कर रहा हूँ, अगर इतनी फ़ीस आप अफोर्ड कर सकते हैं तभी इन कंट्रीज़ की ओर तवज्जो करें। मैंने पहले भी आपको बताया था कि इन छोटी छोटी कंट्री की बजाय आप कनाडा में मेडिकल में कुछ कर लीजिए, पैसा ही कमाना है वहाँ पर। अगर मेडिकल के स्टूडेंट ही जाते हैं, मेडिकल में अगर आप कुछ कर लेते हैं कनाडा के अंदर तो पीआर के मैक्सिमम ऑप्शन है। और बच्चा कनाडा के अंदर भी लाख लाख 2-2 लाख रुपए महीने का कमाता है। जब आप पीआर मिल जाती है, पैसे कमा लेते हैं 1 साल में, फिर आप अपना ड्रीम फुलफ़िल कर सकते हैं एमबीबीएस का। तो इंस्टेड ऑफ गलत काउंसलिंग, सिर्फ डॉक्टर के नाम पर और डिग्रियों के नाम पर पैसा वेस्ट ना करें। इवन अभी तो मोदी गवर्नमेंट ने भी अपनी स्टेटमेंट दे दी है, इन छोटी कंट्री को अवॉइड करें, एमबीबीएस में मत जाएं। तो आने वाले टाइम में आई थिंक अभी इनको, इनके दिमाग में रोशनी जागी है इंडियन गवर्नमेंट के कि इसके ऊपर कुछ ना कुछ किया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जाए और सीटें इंडिया के अंदर ही इंक्रीज़ की जाए। क्योंकि हमारे जो इंडियन बच्चे हैं लाखों रुपए फॉरेन कंट्री में अपनी फ़ीसें भेज रहे हैं, तो वहाँ भेजने की बजाय हम इंडिया में ही अपने जो डॉक्टर बनाएं, यहाँ पर ही डॉक्टर को बनाएं अच्छे अच्छे, और फर्दर फॉरेन के बच्चे जहाँ आकर डॉक्टर की डिग्री करें, जैसे लोग चाइना में जाते हैं, रशिया में जाते हैं। तो इस टाइप का कंसेप्ट में भी इंडियन गवर्नमेंट आने वाले टाइम में लेकर आएगी। अगर फिर भी आपका ड्रीम एमबीबीएस करने का है फॉरेन कंट्रीज़ में, क्राउन इमिग्रेशन के पास 60 कंट्रीज़ के ऑप्शन है। इवन हम जनरल स्टडीज़ में भी, आइदर इंजीनियरिंग हो गया, ह्यूमैनिटीज़ हो गया, बिजनेस हो गया, इनमें भी अगर आप पढ़ने के लिए फ़ॉरेन में जाना चाहते हैं तो हमारे पास 100 कंट्रीज़ के ऑप्शन हैं इन प्रोग्राम्स के लिए भी। क्राउन इमिग्रेशन को पिछले 16 साल से इसी इंडस्ट्री में है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। हमारे चैनल के ऊपर भी 1400 से ज़्यादा वीडियोस हैं डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक के ऊपर। अगर उनको भी देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को ब्राउज़ करके देख सकते हैं। तो लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है कि मैं अपने चैनल के ऊपर डेली इस टाइप की 1 या 2 वीडियोस डालता हूं, और आप चाहते हैं व्हाट्सएवर वीडियो मैं अपने सोशल मीडिया पर डालूं, उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आए, तो आपको हमारे जितने भी सोशल मीडिया है इनको इमीडिएटली फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी, इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।